नमस्कार, मैं इनके सिंह। दिसंबर के महीने में, ये महीना दिसंबर का अब कुछ ही दिन रह गए हैं। दिसंबर का महीना, साल का अंत, सुप्रीम कोर्ट का कम से कम एक फैसला इतना बड़ा आने वाला है, जिससे सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी, नैतिक रूप से भी और सांगठनिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से भी। भाजपा के लिए ये बहुत मुश्किल होगा, जो सत्ता में है। इसकी वजह क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड का केस है। इलेक्टोरल बॉन्ड से सरकार बहुत पैसा बीजेपी के खजाने में जा रहा है। पूरा चुनाव जो 2024 का लड़ा जाएगा, उसमें जीतने हारने की बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, वो उस चुनावी खर्चे से होगी। लिहाजा अगर बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत ठहरा दिया, जिसके काफी चांसेस हैं, तो उसके बाद सरकार के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगी। फिर 5 राज्यों के चुनाव हैं, उनके रिजल्ट। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं, वो कुछ नई चीजें हैं। सरकार किस तरह से पैंतरे करके चाहती है कि जजेस उनके अपनी आइडियोलॉजी वाले आए। तो ये तो आपको खूब अच्छी तरह मालूम है किस तरह कॉलेजियम के रिकमेंडेशन रोके जा रहे हैं। दूसरा, अगर वो जजेस आ गए हैं, तो उनकी बेंच बदल दी जाए, ये दूसरी स्ट्रेटजी होती है। और तीसरी, अगर जज मन का नहीं है, डर है कि खिलाफ फैसला देगा और महीने 2 महीने में रिटायर होने जा रहा है, तो किसी तरह से इस केस को टालते रहो। ताजा घटना पिछले हफ्ते की है। पीएमएलए, जानते हैं आप पीएमएलए क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही ईडी को ये पावर कानून में संशोधन करके पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 45 लाख ला के, और उसमें जो सीआरपीसी में बेल के जो प्रोविजन थे, उससे अलग बेल के प्रोविजन सरकार बहादुर ने कर दिया, ताकि विरोधियों को जब चाहे जेल में ठूस सके। बहुत आसान है। आप आपके नेताओं को जेल में डाल देते हैं, ममता के नेताओं को डाल देते हैं। विपक्षी जहां भी है, तमिलनाडु में हो, जहां भी हो, विपक्षी के घर रेड करा देते हैं पीएमएलए के केस में फंसा के। तो पीएमएलए का केस जस्टिस संजय कौल सुन रहे थे, और जो सख्ती उन्होंने की थी, लगभग तय था कि पीएमएलए के इस प्रोविजन को खत्म कर दिया जाएगा। जस्टिस कौल रिटायर होने जा रहे हैं 25 तारीख को, दिसंबर को। बड़ी प्रेम से सरकार आई और बोली कि साहब, और ये बात 23 नवंबर की है, सरकार, ये कुछ नए तथ्य आ गए हैं जो हमारे अपोजिशन के अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह ने, कपिल सिब्बल ने फाइल किया है। इसमें कुछ नए तथ्य है, इसका हमें जवाब देना है साहब, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, डेट दीजिए। जस्टिस संजय कौल समझ गए कि ये चाहते हैं कि हम रिटायर हो जाएं। नियम ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई रिटायर होता है, तो वो पूरी की पूरी बेंच बदल दी जाती है और केस नए सिरे से सुना जाता है। यही सरकार चाहती थी कि जस्टिस कौल रिटायर हो जाए। तो जस्टिस कौल ने कहा, देखिए ऐसा है कि मैं आपका सब कुछ जो आप करना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूं, आपका मंशा, आपकी मंशा भी समझ रहा हूं। और सच बात यह है कि बहुत कुछ हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप उस साइड में खड़े हैं, कभी इस तरफ आके देखिए, हम सब समझ जाते हैं, बस बोल नहीं पाते हैं। लेकिन हम रिटायर हो रहे हैं और 1 जनवरी से हम बोलना भी, हम स्वच्छंद होंगे बोलने के लिए। बहुत भारी दिल से हम आपको ये डेट दे रहे हैं। कहना उनका ये था, जो नहीं कहे वो, और हम आपको बताते हैं कि किसी तरह चाहते हैं आप कि ये बेंच बदल जाए और हमारे रिटायरमेंट का इंतजार है। बहुत दर्द से सरकार से ये बात कही उन्होंने, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल से कही कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, पर बोलना नहीं हो पा रहा है। बस इसी का फायदा सरकार उठाती है। लेकिन 1 तारीख को जब हम फ्री हो जाएंगे, जब हम सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहेंगे, तब ये बाध्यता नहीं रहेगी, तब हम बोल सकते हैं। मतलब ये भी चेतावनी थी
कि हम उसके बाद बहुत कुछ बोलने जा सकते हैं। ये इन्होंने ही नहीं कहा, जस्टिस जोसेफ को याद होगा, उत्तराखंड में जब वो चीफ जस्टिस थे, तो सरकार को पलट दिया बीजेपी ने, रातों कांग्रेस के एमएलए उठा ले गई और किस तरह से सरकार पलटी थी, उसको जस्टिस जोसेफ ने अपने फैसले से पलट दिया। बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र की बहुत नाराज थी जोसेफ से। जब कॉलेजियम से नाम गया जस्टिस जोसेफ का सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए, साहब सरकार ने वो किए, हंगामा किया, इनका नाम रोक दिया, अपॉइंटमेंट रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब सख्ती की तब जाके ये अपॉइंटमेंट हुआ। अब यहाँ पे दूसरी चीज है, अपॉइंटमेंट तो हो गया, बिल्किस बानो का केस था, जस्टिस जोसेफ रिटायर होने जा रहे थे अगले महीने जून में, इसी साल मई में सरकार बहादुर फिर आते हैं। और सरकार बहादुर का कहना क्या होता है कि साहब बिल्किस बानो में अभी हमें डेट चाहिए, अभी बहुत। और क्या किया उन्होंने, जो चालाकियां की, दर्जनों वकील खड़े हो गए इन्वेंटेड प्रिटेक्स्ट पे और सब कहने लगे साहब मुझे भी कुछ फाइल करना है, मुझे भी कुछ फाइल करना है। ये कह के टाइम बढ़ाते गए, डेट बढ़ाते गए। नतीजा ये हुआ कि जोसेफ को भी कहना पड़ा कि हम जानते हैं आपका असली मकसद क्या है, आप सिर्फ चाहते हैं कि हम बेंच से हट जाएं, सिर्फ बेंच से हटने के लिए आप ये सब ड्रामा कर रहे हैं। हमारी मजबूरी ये है कि हम कानून से बंधे हुए हैं, लिहाजा आपको डेट तो नहीं देंगे। और साहब इतने वकीलों की फौज खड़ी थी सिर्फ इसलिए कि जस्टिस जोसेफ रिटायर हो जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में, और आपको एक बात बता दे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमें इन पे शक, अब हाल के दौर में लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों को इन पे भरोसा कुछ कम हुआ है। ये गलती ना करें आप, जस्टिस चंद्रचूड़ पे भरोसा बनाए रखे एक व्यक्ति और उसके साथ कुछ और जजेस अभी भी हैं जिन पे हमें भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जब इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद अगर उनके खिलाफ होता है तो क्या सरकार तांडव करेगी, ये आप जानते हैं। कौन बचाएगा उस समय? उस समय आपका ओपिनियन जो जज के फेवर में होगा, क्योंकि जजेस होते क्या है, ये जुडिशियरी किस ताकत से चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप तोड़ मरोड़ सरकार सकती है, ईडी में कानून ला देगी, लेकिन आप अगर उनके साथ होंगे, आपका ओपिनियन होगा, आपकी भावना होगी, तो ये जुडिशियरी ताकतवर होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ या तमाम जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, आज आप देखिए हम आज ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, आपको सिर्फ बताने के लिए, ये भरोसा आप कायम रखिए। उसकी वजह क्या है, अभी सरकार ने हर कोशिश की, और आप ताज्जुब करेंगे, हिमाकत देखिए सरकार की, कि सरकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, एक सुंदरम थे, सुंदरम वकील थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, और सोमशेखर सुंदरम को का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम से तय हो गया, कर दिया गया। लेकिन सरकार 1 साल से करीब 10 महीने से ज्यादा हो गए इसको रोक रखा था। और जानते हैं कहा क्या था कि साहब ये जो सोशल मीडिया में अपने ट्विटर हैंडल पे ये अक्सर सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, इनका ये काफी ओपिनियनेटेड है और सरकार की नीतियों का खिलाफत करते हैं। ये हिमाकत देखिए कि सरकार एक को जज नहीं अपॉइंट करने देगी कि वो वकील या वो जज अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता है तो साहब सरकार के खिलाफ जजमेंट दे रहा है। कहिए ये भी कह दे, अगला तो यही सेंटेंस हो सकता है ना कि साहब ये सरकार के खिलाफ जजमेंट देते हैं इसलिए इनको सुप्रीम कोर्ट ना भेजा जाए। आप समझ सकते हैं ये कितना मुश्किल चीज है। और सरकार ने हिमाकत की, ये बात कही, सरकार ने ये बात कह के और कहा कि साहब इनको अपॉइंटमेंट इसलिए हम रोक रहे हैं। बहरहाल दोबारा जब कॉलेजियम ने कहा तो सरकार के लिए मजबूरी हो गई, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो होता है उसके तहत आपको दोबारा करने पे मजबूर होते हैं आप करने के लिए। नतीजा ये हुआ कि उनका अपॉइंटमेंट हुआ।
अब जानते हैं एक जो जस्टिस जोसेफ थे, उनके अपॉइंटमेंट को आपने इसलिए रोका कि वो सरकार के खिलाफ जजमेंट दे रहे थे उत्तराखंड में। उसी तरह इसको भी रोका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम तना रहा, तो एक जज अपॉइंट हुआ। उसी तरह आप अभी हाल के दौर में देखें, सरकार को मजबूर किया है कई मुद्दों पे मजबूर किया है। लिहाजा हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जस्टिस चंद्रचूड़ खाली बोलते हैं, पता नहीं फैसले में कुछ होगा कि नहीं। ऐसा नहीं होता है, एक बैलेंस होता है। जुडिशरी की भी एक मजबूरी है और टॉप कोर्ट की सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि वो एक बैलेंस लेना, और वो भी किस सरकार के खिलाफ ये केसेस हैं। एक रूथलेस सरकार है जिसको नैतिकता का कोई मतलब नहीं है, जिसमें अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है कि कानून से जनमत से चुनी हुई सरकार, दिल्ली की सरकार, कम से कम उसका चीफ सेक्रेटरी और अपने उसके ब्यूरोक्रेट्स पे कंट्रोल तो रहे। ये फैसला देती है, कितना सही फैसला है। आपकी पार्टी, आप पार्टी को 70 सीटों में 67 मिलते हैं, 61 मिलते हैं, ताजा चुनाव में 61 मिलते हैं, 63 मिलते हैं। 70 में 63 पाने वाली पार्टी को एक चपरासी भी अपॉइंट करने का अधिकार ना हो, तो ये मजाक ही तो है संविधान का। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब, इनको ये पावर होना चाहिए कि अफसर इनके कंट्रोल में रहें, इनके चुनाव में, इनके सर्विसेज में ये कंट्रोल में रहें। सरकार ने अगले दिन कानून बनाया कि नहीं, सारा का सारा केंद्र सरकार करेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा और चीफ मिनिस्टर उसका एक सदस्य होगा। कितना बड़ा मजाक है ये कि 3 सदस्य होंगे, उसमें एक चीफ मिनिस्टर होगा, दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और एक केंद्र से होगा। ये मजाक ही तो है ना। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने की हर कोशिश होती है। एक एक केस हो तो बताए, तमाम केसेस में हो रही है। लिहाजा हमें कैसी सरकार से डील कर रहे हैं, जो अगर चुनाव हारती है और अगला 2024 का चुनाव सामने होता है, तो ये वो सब तांडव करेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस समय कौन हमें बचाएगा? उस समय इस पूरी व्यवस्था को कौन रोकेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ही बचा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पे शक करने के बजाय, या सुप्रीम कोर्ट पे अपना भरोसा कम करने के बजाय ये भरोसा बढ़ाएं। जस्टिस चंद्रचूड़, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का केस आना है, सरकार की धज्जी उड़ जाएगी अगर इसके खिलाफ गया, और जिसके सारे अंदेशे हैं, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप फैसला नहीं दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कमजोर हो गया है कहीं। इसका मतलब सीधा ये होता है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी ये फंक्शनल लीवे कहते हैं इसको, कार्य करने की आजादी, क्योंकि सरकार है। आज आप देखिए, 2 हमले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट पे। एक तो मोदी जी ने कहा कि साहब, आर्टिकल पहला जो अमेंडमेंट भारत में हुआ, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके ही हुआ था और पंडित नेहरू ने किया था, जुलाई में किया था 2050 में, 1950 में। इसको लेके कहा गया कि साहब ये तो नेहरू ने किया था, हमने थोड़ी किया। मोदी जी, आपने तो सारी संस्थाएं पंगु कर दी है, आप तो वो अमेंडमेंट के तरफ जाते ही नहीं है, आप तो दहशत क्रिएट करते हैं, इसलिए ये होता है। बहरहाल, तो यहाँ पे किस सरकार से लड़ना है? एक ऐसी सरकार से जो रूथलेस है और जो कानून वानून में कोई विश्वास नहीं रखती है। लिहाजा हमें सुप्रीम कोर्ट पे ये भरोसा डालना ही पड़ेगा, और खास करके तब जबकि जैसे आपने कहा क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस भी सुप्रीम कोर्ट पूछती है, उससे भी पब्लिक ओपिनियन बदलती है। लिहाजा पब्लिक भी चीजों को समझने लगती है। लिहाजा अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। कॉलेजियम ने मजबूर किया है सरकार को कि सरकार अपॉइंटमेंट्स करे। ये क्या आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत है, और ये ताकत आप लोगों ने दी है? ये कहने को होता है कि संविधान ने दी है। संविधान को तो मोदी जब चाहे तब घुमा फिरा के रख देंगे, और रख ही रहे हैं। कल ही आपने देखा मोदी जी ने नेहरू पे हमला किया, तो
वाइस प्रेसिडेंट का कहना था कि साहब ये कॉलेजियम और गैर कॉलेजियम क्या है? पार्लियामेंट सुप्रीम है। कहां से पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये कौन नहीं जानता? लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है तो बैलेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर भी तो है। यह भी तो उपराष्ट्रपति महोदय को सोचना है। लेकिन हर तीसरे दिन उनका बयान सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कॉलेजियम के खिलाफ, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के खिलाफ आप देखते हैं। तो हमें किससे लड़ना है? इस जनता को, जो कि कभी भी शिकार हो सकती है इस जाति की, उसको लड़ना किससे है? उसको अपने अधिकारों को अगर सत्ता वो रखना है, सुरक्षित रखना है, तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पे आप जो शक करते हैं वो ना करिए। और आपको हम दूसरा बताएं, दोबारा संस्तुति करते हुए, जब सुंदरम के केस में सरकार को, जब सरकार ने लिखा कि साहब ये सरकार के खिलाफ बोलता है, ये जो वकील है सरकार के खिलाफ, इसके ट्विटर है सरकार की पॉलिसी के खिलाफ है, वगैरह वगैरह, तो सुप्रीम कॉलेजियम ने यही कहा, हर नागरिक को अपनी राय रखने का अधिकार है और 19(1)(a) में यह अधिकार संविधान ने दिया है। और इसलिए आप किसी को वंचित नहीं कर सकते कि वो राय क्या रखता है। लेकिन मोदी जी के खिलाफ कोई राय हो, वो मोदी जी के सिस्टम को पसंद नहीं आता है और वो ईडी भेज के उसे खत्म कराती है। तो पीएमएलए का केस इसीलिए वहां पे था। और जैसे ही जस्टिस कौल रिटायर होने की बात आई, तो टाइम मांग लिया सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे ही बिल्किस बानो के केस में मांग लिया। अब वो केस लटके रहेंगे। तो हमें गौर ये करना है कि सुप्रीम कोर्ट मजबूत है और इसे पब्लिक ओपिनियन से और मजबूत करने की जरूरत है, बजाय इसके कि उस पर भरोसा कम करें। क्योंकि जिस दिन आपने भरोसा कम कर दिया, मोदी जी की सरकार तो संविधान को किनारे कर देगी और फिर सुप्रीम कोर्ट आपकी मदद के लिए भी नहीं आ सकता, नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि ये सरकार किसी और किस्म की है। लिहाजा आप सतर्क रहें और सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा रखें। सुप्रीम कोर्ट रहेगा तभी हमारी आजादी रहेगी। जस्टिस चंद्रचूड़ रहें, जब तक रहेंगे कम से कम नवंबर दिसंबर अगले साल चुनाव हो चुके होंगे, तब तक जस्टिस चंद्रचूड़ हैं। और उसके आगे भी और भी जजेस हैं जो कि फ्री ओपिनियन रखते हैं और जो कि इस मामले में बहुत ही फोर्थ राइट हैं। तो लिहाजा हमें शक करने की जगह नहीं है। और हम आपको एक और भी बात बताएं, ये सरकार कितनी चालाक और एक वो करती है, मक्कारी की जो स्थितियां हैं इस सरकार की, आपको गौर कराए। यही पीएमएलए केस आया था 2022 में। 2022 में जब आया था केस, तो उसमें जस्टिस खानविलकर थे। जस्टिस खानविलकर के अलावा थे उसमें दो जजेस और आपको ताज्जुब होगा कि जस्टिस खानविलकर ने इस पीएमएलए के सारे कानूनों को, जो अमेंडमेंट हुए थे, सारे प्रावधानों को वैध ठहरा दिया। उसमें यहां तक कि बेल के अपने प्रावधान थे। बेल के लिए पीएमएलए कानून में ईडी को अलग प्रावधान है, जो कि सीआरपीसी से अलग है। आप सोचिए, कभी होता है कि सीआरपीसी के बेल प्रोविजन से अलग कोई एक स्पेशल एक्ट हो और उसमें बेल के प्रावधान हो? लेकिन बेल के अपने प्रावधान थे और सरकार ने एक दिन भी नहीं कहा कि साहब इसमें डिले कर दीजिए, हमें कुछ जवाब देनी है। खानविलकर साहब ने जजमेंट लिखा, रिटायरमेंट के 2 दिन पहले लिखा और सरकार बहुत खुश थी, क्योंकि पीएमएलए के सारे कानूनों को उन्होंने कहा बिल्कुल सही है साहब। इसी जजमेंट को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर बेंच से फिर से सुना और इसको बड़ी बेंच भेजने के लिए या नहीं भेजना चाहिए ये भी सुना। यही वो सुनवाई कर रही थी। लेकिन सरकार बहादुर को इतना नागवार गुजरा कि डेट पे डेट लेते रहे और अंत में जब रिटायरमेंट नजदीक आए जस्टिस कौल का, तो कह दिया कि साहब अभी तो मुझे कुछ लिखाई पढ़ाई करनी है, अभी तो नए नए तथ्य आते हैं, उसका जवाब देना है, हमें डेट दे दीजिए। तो बड़े भरे दिल से जस्टिस संजय कौल ने कहा, मैं समझ रहा हूं, बहुत कुछ समझता हूं, कान बंद नहीं रखे हैं, लेकिन
अब ये है व्यवस्था है तो हमें डेट देनी पड़ेगी, नया बेंच पे दीजिएगा। आज तक की सभी सुनवाई अ, का कोई मतलब नहीं रहा। किसी एसजी ने ही कहा कि साहब ये पूरी सुनवाई का कोई मतलब नहीं है, आप डेट दे दीजिए। नया बेंच बनेगा तो पीएमएलए जो सबसे खतरनाक इस समय आप जानते हैं कि विपक्षियों को अगर डराना है, तो ईडी पीएमएलए लेके जाती है, पीएमएलए कानून लेके जाती है और जिसको चाहे जितने दिन अपने जेल में बंद कर देगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसी की सुनवाई थी, जस्टिस कौल रिटायर हो गए, रिटायर होने जा रहे हैं 25 को और केस चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है कि नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे जो फिर से सुनवाई करेगी। तो इन सब बारीकियों से आपको बताना, आपको आगाह करना कि सुप्रीम कोर्ट पे और खास करके चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पे अभी अपना भरोसा कम ना करें। हम ये नहीं कहते कि भरोसे को एनालाइज ना करें सुप्रीम कोर्ट को। अभी ये आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड का केस है, पूरा एनालिसिस कीजिए क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का केस क्रिस्टल क्लियर है। वो अगर बॉन्ड वैधानिक कर दिया जाता है, तो चीजें अच्छी नहीं है क्योंकि वो ब्लैक मनी के लिए सरकार ने अपने लोगों को ब्लैक मनी का पैसा अपने पास लाने के लिए ये रास्ता दिया है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या जजमेंट आता है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट पे और चीफ जस्टिस इंडिया चंद्रचूड़ पे भरोसा बनाए रखें क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है और इससे अच्छी कोर्ट और इससे अच्छी संस्था आपको मिलेगी भी नहीं और कोई संस्था आपको नहीं बचाने जा रही है। जब मोदी जी की सरकार का जगरनाथ चलेगा, वो क्या कहते हैं जो खुदाई-वुदाई करता है और किसी भी के घर चला जाता है, खोद देता है घर, बुलडोजर। तो मोदी जी का बुलडोजर गवर्नेंस कब आपके ऊपर चल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत कीजिए। मुझे लगता है कि हमने ये स्थितियाँ आपको बताई हैं। आपको थोड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ या जो सुप्रीम कोर्ट कमेंट करती है, ये सिर्फ कमेंट तक नहीं होता, फैसले होते हैं। हाँ, फैसले में ये है कि उनकी अपनी भी स्थिति है। उनको अपना भी देखना पड़ता है कि सरकार फंक्शनल रहे। आप सरकार को सीधे जानते हैं सरकार गलत है, लेकिन फिर भी आप सब कुछ ऐसा नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के नाम पे कि सरकार रुक ही जाए, क्योंकि तब फिर सरकार एक दूसरी स्थिति में होगी। मुझे लगता है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए